भाड़े के सैनिकों ने त्वरित हमले की रणनीति का उपयोग किया, जिससे उन्हें इमारत में तेजी से घुसपैठ करने में मदद मिली। यह हमले का एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें अप्रत्याशितता का लाभ उठाने की अनुमति दी। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने भी अपनी रणनीतियों में सुधार करते हुए जवाबी हमलों के लिए अपनी स्थिति को मजबूत किया। इससे दोनों पक्षों के बीच तीव्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां एक ओर रूस की आक्रामकता थी, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की प्रतिरोधता। यहाँ पर सहायता के लिए भेजे गए विशेष बलों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, दोनों पक्षों के बीच टकराव की तीव्रता में विस्फोटक वृद्धि देखने को मिली। यूक्रेनी सेना की स्थिति और रणनीति को बेहतर बनाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए इसमें ड्रोन के उपयोग का उल्लेख किया गया। यह तकनीक उन्हें स्थितिगत जानकारी प्राप्त करने और स्थानीय दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर रही थी। रूसी सेना की आर्टिलरी द्वारा यूक्रेनी फायर पोजीशन पर हमले का प्रभाव और उसके परिणामों का विश्लेषण किया गया। इस हमले ने यूक्रेनी सेना की स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे उनकी प्रतिक्रियाएं भी धीमी। लड़ाई की तीव्रता ने एक अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानी को जन्म दिया है। सैनिकों के बीच झड़पों के दौरान एक दूसरे को जीतने के लिए प्रेरित करते हुए व्यक्तिगत पराक्रम की मिसालें भी देखने को मिली। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर रूस की सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को एक इमारत से हटने के लिए मजबूर किया। ये एकदम न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके बाद रूसी सेना ने तेजी से दूसरी इमारत पर आक्रमण भी किया। वेस्कर की टुकड़ी ने CQB तकनीक का उपयोग किया। यह एक ऐसी तकनीक है जो निकटता की लड़ाई के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और इसे विभिन्न सैन्य इकाइयों के संयोजन से विकसित किया गया है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने अपनी स्थिति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने संचार उपकरणों को खो दिया। यह स्थिति उनके लिए चुनौती बन गई, जिससे उनकी सामरिक स्थिति और कमजोर पड़ गई। इस बीच विशेष बलों ने दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए लुकआउट और रणनीतिक विस्फोटों का इस्तेमाल किया। यह कदम न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार रहा, बल्कि अनावश्यक नुकसान से भी बचाया। यूक्रेनी सैनिकों ने इमारतों की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए दुश्मनों पर आक्रमण करना शुरू किया। इसके जवाब में रूसी सैनिकों ने धुएं के बम का उपयोग करके अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिससे वे अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। रूसी भाड़े के सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को निष्क्रिय करने के लिए त्वरित और प्रभावी तरीके अपनाए। अंततः उन्होंने इमारत संख्या 2 को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, जो युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हालांकि यूक्रेनी आर्टिलरी की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया, लेकिन रूस के लगातार हमलों से क्षति बढ़ती रही। इस परिस्थिति ने यूक्रेन के कमांडरों को एक गहन सोचने पर मजबूर कर दिया। इस समय के दौरान यूक्रेन के कमांडर ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दागी गई गोलाबारी का जवाब देने का आदेश दिया। यह आदेश युद्ध की दिशा को परिवर्तित करने का एक प्रयास था। रूस ने अपनी आर्टिलरी को छिपाने के लिए स्थान बदलने के साथ साथ नई फायरिंग सिस्टम को तैनात किया। इस कदम ने युद्ध के परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच की परिस्थितियां और भी तनावपूर्ण हो गयी।